मैं खुद को जलती आग में झोंक चुका था और सीआईडी की ट्रेनिंग के लिए आ चुका था। मुझे लाते ही इन लोगों ने फौरन एक कमरे में बंद कर दिया। जूते का साइज पूछने लगे। मेरे ना बताने पर मुझे एक रॉड से लटका दिया गया और मेरे फैंस भी आ गए और मुझे अपनी पॉपुलैरिटी का अंदाजा हो चुका था। यहाँ एक आदमी अपने हाथों पर पट्टियां बांध रहा था। मैं समझ चुका था कि इसके हाथों पर गंभीर चोट आ चुकी है। कुछ ही देर में ये आदमी गुस्सा हो गया और इसने कहा, चला जा वरना एक ही झापड़ मारूंगा अगर तूने दोबारा कहा कि चोट दिखा। फांसी के फंदे के लिए यहाँ रस्सी तो थी पर पंखा नहीं था कोई। काफी अनप्रोफेशनल लोग लगे मुझे। और यहाँ लोग पत्थर उठा उठा के नीचे फेंक रहे थे जैसे गोबर सूंघ लिया हो। यहाँ लोग बिल्कुल पागल हो चुके थे। काले पत्थर को मुक्के मार के सफेद करने की कोशिशों में थे। कुछ बच्चे यहाँ पे कोकोमो के लिए कुत्ता हो चुके थे। एक समोसे के लिए ये दोनों लड़ लड़ के पागल हो रहे थे। उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं कि ये उनका समोसा खा चुका है। मैं ये सब देख के थक चुका था और गुस्से में आके मैं अपना सीना जमीन पे मारने लगा। गांजे का एहसास तो मुझे तब हुआ जब मैं गुस्से में ही क्लैपिंग करना शुरू हो गया। बात यहाँ समोसों से बढ़ के पकौड़ों तक पहुँच चुकी थी। एक दूसरे की जान लेने तक आ चुके थे। यहाँ पहाड़ बनने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मैं अभी भी कंफ्यूज था कि वो गोबर था या गांजा। और यहाँ मरने मराने से पहले ही ये पकौड़ा जीत चुके थे और ये खैर जाने दे की याद ने मुझे पीछे ना रहने दिया और मैं भी खेलना शुरू हो गया पकड़न पकड़ाई। कुछ ही देर में हम एक दूसरे के पाँव छूने लगे और प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के गले लग गए। साथ ये सारा माजरा देखते रहे और आखिर कह पड़े, बेटा तुम बहुत मेहनती हो, मेहनत थोड़ी कम किया करो। और यहाँ इस कदर गर्मी ने आखिर मुझे उर्फी जावेद बना ही दिया। मैं अपना आपा कंट्रोल सब कुछ खो चुका था जब मुझे पता चला कि इस बैग में मेरे रिश्तेदार हैं। मैं समझ चुका था कि यहाँ मुक्के मारने का कोई फायदा नहीं। मैं भी काले पत्थर से पानी निकालने लगा पर कुछ ही देर में मेरा अपना पानी निकल गया। यहाँ बहुत सारे मेडल्स थे। मैं बात को समझ नहीं पा रहा था। ये कोई स्कूल तो नहीं था। मैं इग्नोर कराकर अपने मुक्कों पर फिर स्टार्ट हो गया क्योंकि मुझे तो कभी स्कूल में भी मेडल नहीं मिला था। मैं अपने दोस्तों को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये पहन के वो दरख्त पे भी चढ़ सकते हैं और बाइक भी चला सकते हैं। मैं अपना आपा एक बार फिर खो चुका था जब मुझे किसी ने कहा कि उस बैग में तुम्हारी एक्स है। यहाँ पर बेल्ट सबसे ले लिए जाते और सामने लटका दिए जाते और बोर्ड पर लिख रखा था, अपनी इज्जत का खुद ख्याल रखें, बाद में इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी। यहाँ दुनिया के हर मुल्क का झंडा था और ये देख के मेरा दिल खुशी से काबू में न रहा। मैं भी सबको नी हाँ करता रहा पर ना मुझे जापानी ना रशियन मिली। यहाँ सब देख के मुझे अपने बचपन के दोस्त जॉन सीना और रंडी ऑटन याद आ गया। मैं अपने दोस्तों को बस ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ मत आना, सीआईडी की ट्रेनिंग बहुत हार्ड है। मैं पास हो चुका था क्योंकि सब कह चुके थे कि अभी आपको गेट पास किया जाएगा, वो भी लातों से।